सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सतहरि भजन जगत सप सपना। कह हनुमत विपत्ति प्रभु सोई, जप तप सुमिरन भजन न होई। कर सौ करम करिए विधि नाना, मन राखिए जहाँ कृपा निधाना। नारायण नारायण नारायण। गीता सत्संग में आप सबका स्वागत। आज हम रक्षाबंधन के बारे में सुनेंगे। श्रावण पूर्णिमा कल है। श्रावण पूर्णिमा यानी रक्षाबंधन। बहन भाई के कलाई को राखी बांधती है। सारे विश्व में ये त्यौहार मनाया जाता है। राखी यहाँ से विदेश में जाता है, वहाँ पर भी बहन भाई को राखी भेजती है, बांधती है। त्यौहार तो बनाते हैं, किसी न किसी रूप से बहन भाई को राखी भेजती है, राखी बांधती है। बंधन का त्यौहार है, पवित्र बंधन का त्यौहार है। श्रावण मास में ही आया है। हम शिव जी की आराधना कर रहे हैं, संयम में हैं, उपवास में हैं, अभिषेक में हैं, शिव आराधना में हैं, और हम इसी त्यौहार के बीच में ये रक्षाबंधन आ गया। मतलब है श्रावण पूर्णिमा को ही आना, इसका मतलब है जीवन में संयम। हमारे भारतीय संस्कृति ने हर एक त्यौहार उस समय पे ही रखा है जब उसकी आवश्यकता है। हर फूल और फल उसी समय आता है जब उसकी आवश्यकता होती है। आम उसके समय पे ही आता है, तरबूज उसके समय पे आता है, भुट्टा अभी उसका समय है, काला जामुन उसके समय पे आता है। सब अपने अपने समय में आता है। यानी कि हमारे कुछ रोग को, दुर्गुणों को भी वो दूर करते हैं ऐसे समय में आकर। तो त्यौहार भी वैसा ही है। हम पिछले बार ये सुने थे कि त्यौहार के अंदर दो भाग होते हैं, एक श्रेय भाग और एक प्रिय भाग। श्रेय भाग क्या है? उसके अंदर जो ज्ञान है वो श्रेय भाग है। प्रिय भाग क्या है? उसके ऊपर जो हम जो डेकोरेशन करते हैं, तोरण बांधते हैं, दीपक लगाते हैं, धूप करते हैं, रंगोली लगाते हैं, नए कपड़े पहनते हैं, उस त्यौहार का वो सब भोजन बनाते हैं, दावत देते हैं, सब घर सब ऐसा बनाते माहौल करते हैं। ये ऊपर का भाग है, ये प्रिय भाग है। दोनों भी ज़रूरत है। भी दशहरा है तो दुर्गुणों को जब तक हम दूर नहीं करेंगे, दशहरा कैसा? दुर्गुण को दूर करना है और घर को भी सजाना है, नए कपड़े भी पहनना है। दोनों भी मुझे ज़रूरत है। मंदिर भी जाना है, मगर मैं ऊपर का ही करूँगा, भीतर का बात छोड़ दूँगा तो होती नहीं। जिस तरह पंछी को दो पंख की ज़रूरत पड़ती है उड़ने के लिए, उसी तरह त्यौहार को समझने के लिए उसके दो रूपों को समझना पड़ेगा। एक तो उसके ऊपर का जो है ना, अच्छा डोरी का राखी है, अच्छा पिंडल का राखी है, कलर वाला राखी है, बड़ा राखी है, चांदी की राखी है, मोती की राखी है, इसका डिज़ाइन ऐसा है, इसकी बनावट ऐसी है, इसकी डोरी इतनी अच्छी है, ऐसा मिठाई यहाँ से लाए हम, ऐसे मिठाई हम बनाएं, ऐसा। तो ये सब क्या है? ऊपर का है, प्रिय भाग है। फिर श्रेय भाग क्या है? उस राखी को समझना, उस बंधन को समझना, वो भाई को समझना, वो बहन को समझना, वो तिलक को समझना, उस रिश्ते को समझना, वो है श्रेय भाग। हर कोई त्यौहार बना लेता है और उसके अंदर का जो ज्ञान है वो छूट जाता है।
एक झंडे के लिए डंडे की आवश्यकता पड़ती है। डंडा और झंडा दोनों मिलके झंडा बनता है, कपड़ा मिला के झंडा बनता है। अभी क्या हो गया मानव ने, कपड़ा गायब हो गया, खाली डंडा रह गया। मशाल है और उसमें से आग चले गई, फिर वो मशाल क्या उजाला देने वाला है कुछ नहीं है। तो हमारे भी त्यौहार, हमारे भी जो काम है ऐसे ही हो गए, ऊपर ऊपर का सब मालूम है, अंदर की बात वो जो क्या है, किस लिए आया है, वो हम भूल गए। देखो जी, हम पूजा करते हैं भगवान को, हम वो बादाम चढ़ाते हैं, मैं देखता हूँ ऐसा। तो दूसरे दिन क्या करते हैं, चींटी लोग पूरे आके वो बादाम के अंदर का पूरा खा लेते हैं। ऐसा लगता है कि वो बादाम है, अभी मुझे खाए तो बादाम मिलेगा, मगर हाथ लगाने से ही उड़ जाता है, पकड़ने से ही टूट जाता है। और फिर क्या हो गया, दिखने में तो पूरा कवर है, बादाम का पूरा कवर है, एक ही सुराख करता है चींटी को। देखो कितना होशियार है, 10 सुराख नहीं करता, पता चल जाता है ये चींटी लोग आगे और वो खा रहे बादाम को बोल के। उनका भी कैसा दिमाग है देखो, लाइन से आते हैं, सुराख करते हैं, उसके अंदर का पूरा खा लेते, चले जाते हैं। सेठ साहब को पता भी नहीं चलता, दूसरे दिन देखे तो बादाम जैसे का वैसे ही दिखता, हमारे अंदर से चींटी सब गायब कर देते, सब खा लेते। हमारा भी त्यौहार दिखने में हम पूरे करते हैं बाहर से। अच्छा, राखी बांध लेते हैं, भाई बहन के पास मिलते हैं, भाई भाई के पास मिलते हैं, रुपया भी देते हैं, कटनम भी देते हैं, पैर भी पड़ते हैं, तिलक भी लगाती है बहन जी, मिठाई भी खाते हैं, नए कपड़े पहनते हैं, ये सब करते। मगर उसके अंदर जो ज्ञान है राखी का, बंधन का, वो त्यौहार का, वो दशहरे का, वो दीपावली का, संक्रांत का, वो किधर है, किसके पास है? 10 दिन गणेश बिठाते हैं, 10 दिन, उसके 10 दिन में 10 गुण तो बताओ क्या है गणेश जी के? नहीं। लोग तो उल्टा पाप भी कर रहे हैं इसके अंदर। अब ऐसा बोलना भी पड़ रहा मुझे। गणेश बिठाते हैं, पत्ते खेलते हैं, जुआ खेलते हैं, शराब पीते हैं, और हम नज़र भी जब शोभा यात्रा निकालते, विसर्जन करते हैं तो हमारी नज़र भी ख़राब होती है, प्रसाद फेंक के देते हैं, किसको देते हैं, क्या देखते हैं, वो तो मैं अभी यहाँ नहीं बोल सकता। बहन जियों के पास ऐसा प्रसाद भी फेंकते हैं, और रात में आते वक्त खा पी के, शराब पी के, कोई उसका हिसाब ही नहीं है, ऐसा आते हैं। ये दुर्गति हम कर दी है, हमारी संस्कृति है, दुर्गति कर दी हमारी संस्कृति। अन्य क्षेत्रे कृतम पापम पुण्य क्षेत्रे विनश्यति, पुण्य क्षेत्रे कृतम पापम वज्रलेवो भविष्यति। आप कहीं अन्यत्र जाके कुछ पाप हो जाता है तो पुण्य क्षेत्र में जाके उसको पाप को धोते हैं, मगर पुण्य क्षेत्र में जाके ही पाप करते हैं तो फिर कहाँ जाके धोते भाई आप? अन्य क्षेत्रे कृतम पापम पुण्य क्षेत्रे विनश्यति, पुण्य क्षेत्रे कृतम पापम वज्रलेवो भविष्यति। नहीं धो सकते आप ऐसे पाप। कुछ पाप ऐसे है धुल जाते हैं, कुछ पाप ऐसे है कितना भी पूजा पाठ करो वो भुगतना ही पड़ता है। अभी वो विषय नहीं है, गलती से, अनजान से, अज्ञान से हो जाते, वो एक बार धुल जाते, साफ हो जाते, पवित्र हो सकते। मगर जानबूझ के प्लान करके जो पाप करते हैं वो कभी भी मिटने वाले नहीं हैं। कुछ भी करने दो, वो जाने वाले नहीं, भुगतना ही पड़ता। तो हम त्यौहार पे आएंगे। रक्षाबंधन हमारा त्यौहार है कल। बहन भाई के कलाई को राखी बांधते हैं, इंतज़ार होता है, और बहन आकर के भैया के मस्तक पे तिलक लगाती है, राखी बांधती है, मिठाई खिलाती है, और भैया उपहार में उसको कुछ रुपया देते हैं, सोने की चैन देते हैं, चांदी देते हैं, साड़ी देते हैं। वो क्या देते हैं, उसका दोनों का प्यार है उसके बीच में। कितना भी दूर रहने दो भैया बहन, वो भाई का, बहन का प्यार खींचता है। एक दूसरे का जो प्यार है वो अपना बंधन और संबंध, अपना घर छोड़ सकती है क्या कोई बहन? मैं जहाँ से पैदा हुई हूँ, मेरे माँ बाप भाई, उसको छोड़ सकती है क्या? नहीं छोड़ सकती। हम समझते रिश्ता हो गया, शादी हो गई, बच्ची को दे दिए, वो पराई हो गई, और हम रिश्ता कर लिए, तेरा कुछ भी नहीं है। ऐसा नहीं है। वो जो ब्याह करके लाया है, पति है, ससुर है, सास है, उसको भी ध्यान रहना चाहिए कि ये जो बहू है तो किसी के माँ बाप भाई बंधु है। रिश्ता टूटता नहीं है, रिश्ता बढ़ता है। ससुराल में 50,000 की साड़ियाँ हैं बहू के पास, 50,000 की साड़ियाँ अलमारी भर के है, मगर मायके का 500 रुपये का भी साड़ी आने दो
और 10 लोगों को बोलते देखो मेरे मायके ने साड़ी भेजी है, मेरे मायके ने साड़ी दी है, मेरे मायके ने साड़ी दी है। मायके का प्यार, भाई का प्यार कम हो ही नहीं सकता, बढ़ता है। बहन के दिल में तो भाई के प्रति प्यार कम हो ही नहीं सकता, और भाई के प्रति, बहन के प्रति प्यार कम नहीं होना चाहिए। बेटी आने पर भी बहन के ऊपर से प्यार कम नहीं होना चाहिए, बहू आने पर भी नहीं होना चाहिए। किसी के ऊपर भी प्यार कम नहीं होना चाहिए, बढ़ना चाहिए। प्यार बढ़ने वाली चीज़ है, घटने वाली चीज़ नहीं है। फिर आपके प्यार में कुछ कमी है, फिर देख लेना। प्यार होता है तो बढ़ते रहता है, और जब कम होते रहता है तो समझना कुछ ना कुछ गड़बड़ी है, चेक करना। तो बहन भाई के घर आती है, वहाँ पे राखी बांधती है, तिलक लगाती है, मिठाई खिलाती है, और बहन का पैर पड़ता है भाई, और जो है ना उसको कुछ रुपया पैसा भी आज के हिसाब से ऐसा देता है। तो प्रथम आती है बहन, भाई के मस्तक पे, ललाट पे तिलक करती है। देखो राखी पूर्णिमा में सब अपन बाहर जाते हैं तो इतना बड़ा तिलक होता है, रोज़ इतना लगाते होंगे, हमारी बहन आके बड़ा तिलक लगाती है। भाई तेरी बुद्धि बड़ी होनी चाहिए। बहन आके भैया को त्रिलोचन बना देती है। ये दो आँख हमारे प्राकृतिक की आँख है, दुनिया दिखने वाली आँख है ये। मगर जो बीच का जो आँख है, शिव जी का आँख कौन सा है? बीच का आँख है। तो यहाँ पे ज्ञान चक्र रहता है, आज्ञा चक्र रहता है, यहाँ पे बुद्धि का निवास है, इसलिए हम तिलक लगाते हैं। ये बुद्धि है, ये ज्ञान है, ये विवेक है, ये प्रज्ञा है। मेरे भाई का बुद्धि तेजस्वी बने, मेरे भाई के बुद्धि में ज्ञान आए, मेरे भाई के बुद्धि में विवेक आए, ये बहन आकर के उसके मस्तक पे तिलक लगाती है, बड़ा तिलक लगाती है। क्योंकि ज्ञान से ही काम नष्ट होता है। ज्ञानग्नि दग्ध कर्माणि, ज्ञान से ही, विवेक से ही काम रूपी शत्रु है ना, वो नष्ट होता है। ये विकारों में सबसे पहला विकार वही है, काम। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, 6 विकारों के अंदर सबसे पहले काम ही दिया गया है। आदमी को सर्वनाश करने के लिए काम ही है। वो काम बुद्धि भ्रष्ट कर देता है, वो काम सर्वनाश कर देता है। इसलिए यह ज्ञान के अंदर काम को नष्ट करने की शक्ति शिव जी के पास है। शिव जी ने क्या किया? तीसरी आँख खोला है, काम को भस्म कर दिया। तीसरी आँख खुलते ही काम भस्म हो गया। तो हमारा तीसरा आँख तो बंदिश है, हमारा तीसरा आँख कोई खोल ही नहीं रहा। तिलक भी लगा रहे हैं, मगर बहन आके तिलक भी लगा रहे हैं, हम भी तिलक लगा रहे हैं, रोज़ तिलक लगा रहे हैं, मगर वो आँख खुल रहा ही नहीं, खुलता ही नहीं, वो खोलना भी नहीं चाह रहे हम लोग। ज्ञानग्नि दग्ध कर्माणि, ब्रह्म चिंगारी उड़ी ब्रह्म ज्ञान की, कर्म का घर भस्म हो गया। चिंगी उड़ी ब्रह्म ज्ञान की, कर्म का घर भस्म हो गया, भस्म हो जाता है। एक चिंगारी घास के ढेर को भस्म कर देती है, उसी तरह एक ज्ञान, एक तिलक, एक विवेक उसके अज्ञान को, काम को भस्म कर सकता है। तो बहन आके होशियार करती है भाई को, भाई होशियार हो जा, जिस तरह तू मुझे पवित्र दृष्टि से देखता है, जिस तरह तू मुझे पूजता है, जिस तरह तू हाथ को कलाई में राखी बांध लेता है, तो मैं एक नहीं हूँ, मेरे पीछे सारा संसार है। हमारा राखी का बंधन एक घर के अंदर जो कमरा है उतना परिवार नहीं है हमारा। हमारा जरा बुद्धि बड़ा कर देती है बहन, आके बोलती तेरा इतना ही घर नहीं है, वसुदैव कुटुंबकम है। भैया तू 24 घंटे घर में ही रहता है क्या? नहीं, बाजार जाना पड़ता है, दुकान जाना पड़ता है, रोड पे जाना पड़ता है, दावत में जाना पड़ता है, लोगों के पास जाना पड़ता है, किसी से मिलना पड़ता है, खरीदने जाना पड़ता है, लेने जाना पड़ता है। तो सब तुझे पुरुष ही मिलेंगे? नहीं, पुरुष मिलते, स्त्री मिलते, बच्ची मिलते, बच्चे मिलते, स्कूल होता है, कॉलेज होता है, दुकान होता है, कारखाना होता है। कारखाने में सारे लोग बच्चे ही काम करते हैं, बच्चियाँ भी काम करते हैं। कारोबार में, बिजनेस में, जॉब में, सर्विस में, बाहर भीतर सब जगह हम दोनों ही मिलने वाले हैं, स्त्री और पुरुष दोनों मिलते। तब तेरी दृष्टि क्या है, ये हमारा शास्त्र पूछ रहा है। आपकी दृष्टि क्या है वहाँ पे? आपके बहन को तो बहन माना है, पवित्र दृष्टि है,
मगर और जगह दिखते हैं बहना, उनके पर दृष्टि कैसी है, क्या दृष्टि है, पतन हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। ये संस्कृति हमारी समझा रही है। अपनी पत्नी को छोड़ के सबको माँ और बहन यही नज़र से देखना पड़ेगा। हमारा नज़र ही खराब है। हमारा मन में जितने 100% जो शक्ति है ना, 80% शक्ति हमारे आँख में होती है। ज्ञान विज्ञान से सब देख लो आप, जितनी शक्ति आँखों के अंदर होती है, मन की जो शक्ति है ना, आँखों में 80% होती है। हमारा 80% किधर खर्च हो रहा है? गंदा देख रहे या गंदा दिख रहा, ये एक प्रश्न है। आप जा रहे तो गंदा देख रहे आप, ये गलत है। दिखा तो अब फिर मत देखो। कुछ दिखता भी है, दिख रहा अलग बात है, देखना अलग बात है। देखना आपकी जिम्मेदारी हो गई, आपका काम हो गया। दिखना आपका काम नहीं, वो प्रकृति है। फिर देखना उसको, फिर गलत है। इतने से ही पाप आरंभ हो जाता है। और ज्ञानी सर्वारंभा ही दोषेना, उसको छोड़ देता है, वहाँ आरंभ होने ही नहीं देता। नहीं, तो इसलिए ये आँखों में जो बात है वो विवेक होना चाहिए, ज्ञान होना चाहिए, तेज होना चाहिए, भावना होना चाहिए, पवित्र दृष्टि होनी चाहिए। भगवान ने गीता में स्त्री के प्रति क्या कहा है, नारी को क्या कहा है? श्री वाग स्मृति मेधा धृति क्षमा, मैं हूँ बोला है। स्त्री मैं हूँ बोला है भगवान ने। आप स्त्री के प्रति गलत दृष्टि रख सकते हैं? आप रख सकते हैं? पाप लगेगा, नष्ट हो जाएगा, पतन हो जाएगा तेरा। नहीं, हमारी जो बहन को मैं देखता हूँ पवित्र भावना से, पवित्र दृष्टि से, साथ में बैठते, साथ में खेलते, साथ में रहते हैं बहन और भाई। इसी तरह संसार में ये वसुधैव कुटुंबों के अंदर वो भी मेरी बहन ही है, वो मेरी माँ है। ये भावना जब मेरे दिल में आती है तो मेरा जीवन बढ़िया हो जाता है। फिर देवता भी तुम्हारे ऊपर से पुष्पों की वर्षा करेंगे। देवता बोलने लगेंगे, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहाँ पे नारी की पूजा होती है वहाँ देवता का निवास होता है। जहाँ पे नारी की आदर होती है, पूजा होती है, उनको सम्मान देते हैं, पूज्य भाव से देखते हैं, अच्छे भाव से देखते हैं, पुत्री के प्रति देखते हैं, बेटी के प्रति देखते हैं, तो वहाँ पे भगवान निवास करते हैं, वहाँ भगवान रहते हैं। जहाँ पे स्त्री को सताया जाता है, जहाँ पे स्त्री को बुरी नज़र से देखते हैं, जहाँ स्त्री को यातना देते हैं, वहाँ पे उसको भोगी समझते हैं उसको, तो भगवान बोलते हैं वहाँ पे रहते नहीं। वो आदमी नरकों में जाता है, दुख भोगता है, सर्वनाश हो जाता है उसको। स्त्री क्या है? नारायणी शक्ति है, वो मातृशक्ति है। वो माँ का दर्जा दिया है हमने उसको माँ का दर्जा दिया है। बहन भाई के प्रति बहुत प्रेम है, राखी भाई बहन का प्यार। क्योंकि स्त्री को हमारे शास्त्रों ने जन्म लेते ही उसको उसकी माँ देखती है, जन्म लेते ही उसको उसकी माँ देखती है। थोड़ा सा बड़ा होने से स्त्री को उसका भाई साथ में देखता है। आ गई क्या रूही? आ गई क्या? उसका भाई बोलता है रूही आ गई क्या? आ गई? नहीं आई। क्यों नहीं? 5 बजे आने वाली ट्यूशन से, अभी क्यों नहीं आई? उसको देखने के लिए जाती है। 15 मिनट 20 मिनट हो गई, भैया बाहर निकलता है, जाके देखने आता है। साथ में स्कूल में जाता है तो स्कूल में देखता है, ट्यूशन जाते तो ट्यूशन से देखता है। आ गई, सहेली के पास गए तो आ गए, वो भाई देखते रहता है। उसके पर कोई नज़र बुरी लगाए, वो भाई उसको जाके झगड़ा करता है, उसको सज़ा देता है, उसको दंड देता है। उसके बाद में और बड़े होने के बाद में इसका ब्याह हो जाता है। ब्याह होने के बाद कौन देखते हैं? उसका पति देखता है, उसका पति देखता है। फिर और थोड़ा और बड़ा होने के बाद में पति यानी कि उसके गले में पीला धागा आ गया, तो कोई शक्ति उसको ये नहीं कर सकती, इसके गले में पीला धागा है, ये किसी की है, बस हो गए इसकी रक्षा। पति देखने वाला है। और थोड़ा एक संतान होने के बाद में बेटा देखता है उसको, मेरी माँ,
मेरी माँ ऐसा बोलता है, माँ तुझे क्या चाहिए, भूख लगी है, दवाई चाहिए, बुखार आया है। बेटा देखता है, बेटा देखता है, पति देखता है, भाई देखता है, माँ देखती है। जन्म से लेके मृत्यु पर्यंत तक स्त्री को स्वतंत्रता नहीं दिया गया है, उसको कोई ना कोई देखता है। जब भी कोई स्त्री स्वतंत्र हो जाती है तो बहुत दुर्घटनाएं हो जाती है। स्त्री को स्वतंत्रता नहीं है। जब भी स्त्री स्वतंत्र हो गई, भाई नहीं चाहिए, माँ नहीं चाहिए, शादी नहीं चाहिए, ये सब नहीं चाहिए, वो तो समझना वो पतन का रास्ता है, वो कुल को ही पतन कर देती है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं भी है। हमारी संस्कृति में हम उसको मृत्यु पर्यंत तक देखते हैं। उसको भाई देखता है, पति देखता है, बेटा देखता है, ये सब देखते हैं। इसलिए बहन आ जाती है, शादी होने के बाद भी भैया के घर आती है, राखी बांधती है, क्योंकि ये बंधन की रक्षा है, ये रक्षा का बंधन है। कुछ श्लोक बोलती है, मंत्र बोलती है, बांधती है, ये न बद्धो बलि राजा दानवेंद्र महाबल तेनत्व मनु बदनामी रक्षेमा चला, ये राखी बांधती है कि जो पवित्र भावना है, पवित्र दृष्टि है, जो पवित्र संबंध है, वो टिके रहे और उसकी रक्षा भी भाई करता है। उसकी रक्षा भी राखी बांधना इतना ही नहीं, एक ही दिन का नहीं, जीवन पर्यंत तक उसकी भाई रक्षा करता है। बहना तेरे लिए मैं सारा संसार छोड़ सकता हूँ, तेरे लिए मैं हूँ, ऐसा बोलता। इसके प्रति क्या करता है भाई? बहन को 11 रुपये देखता है, कम बोल रहे हैं, 500 एक देता है, 1000 एक देता है, 10,000 भी देता है। इसका प्रतीक मैं तेरे साथ हूँ, तू फिक्र मत कर। तेरा भाई ससुराल में जाने के बाद तुझे कोई तकलीफ़ है, कुछ प्रॉब्लम हो रहा, कुछ कह नहीं सकती, तो उसका नज़र भाई का रहता है बहन के प्रति। वो बहन भी एक पराए एक घर में जाती है, एक नए घर में जाती है, माँ बाप को भाई को छोड़ करके एक नए घर में जाती है, तो उसको कैसा लगता? यहाँ से उसको सहारा मिलता, दे रहा है कोई सहारा दूर से, उसको भाई दिखता है, मेरा भाई उधर है, मेरा भाई है, बस ये एक हिम्मत बस है उसको। ससुराल में कैसे भी होने दो, तकलीफ़ है, मेरा भाई है ना बोलती। और ऐसा लगा तो भाई को बहन याद भी करती है और भाई फौरन आ जाता है, 2 शब्द कुछ बोल के जाता है, 2 ज्ञान की बात समझा के जाता है, कुछ समाधान करके जाता है, कुछ रुपया पैसा भी दे के जाता है, कुछ सांत्वना दे के जाता है। हमेशा रुपया ही काम में आता, रुपया ही ज़रूरत पड़ता नहीं है भाई। किसी के पास जाते तो 2 शब्द प्रेम के बोल के आना है, किसी से मिल के आते तो कुछ ज्ञान की बात करके आना है। हमेशा सबको पैसे की आवश्यकता नहीं है। बहुत पैसे हैं लोगों के पास, फिर भी जीवन में शांति नहीं है। जब क्या करते आप? तो 2 ज्ञान की बात बोले, जीवन चलने लगता। रक्षा के लिए भाई है, पिता है, सब है। वो स्वतंत्रता नहीं है, उसको पति देखता है, बेटा देखता है, भाई देखता है। राखी का बंधन है, बांधते हैं राखी, डोरी बांधते हैं, धागा बांधते हैं। ये पवित्र रिश्ता है, पवित्र दृष्टि है, पवित्र ज्ञान है। इस सृष्टि में मैं घूमूंगा, जब भी मुझे कोई दिखे तो भगवान का विभूति योग याद आना चाहिए। क्या? मैं स्त्रियों में नारी हूँ, स्त्रियों में श्री वाक स्मृति मेधा धृति क्षमा मैं हूँ, बोले भगवान। भगवान बोलते स्त्री में मैं हूँ, और तो उसको बुरी नज़र देखता है तो सर्वनाश निश्चित है उसका। खबरदार बोलते हैं। जिस तरह रावण ने खाली सीता माता के बारे में बुरा सोचा तो नष्ट हो गया, वो नाश हो गया उसका। नारी का सम्मान करो, पूज्य भाव रखो, आदर भाव रखो। हमारे सबके घर में नारी है, स्त्री है कि नहीं? मिलके रहते, माँ है, बहन है, बेटी है, ये है, उनका आदर मुझे करना है। वो भोग्य वस्तु नहीं है, बच्चे पैदा करने का एक वो ही नहीं है, वो स्त्री यानी के ऐसा नहीं है। उसके अंदर बहुत रूप है, दुर्गा भी है, लक्ष्मी भी है, सरस्वती भी है, सब है। वो आप देखो सब है उसमें।
एक से एक बड़े महापुरुषों को पत्नी ने ही मार्गदर्शन दिया है और वो बोला है ये मेरी पत्नी गुरु है मेरे लिए। आप रास्ता गलत चलने लगे, पत्नी खड़ी हो जाती है, आप गलत काम कर रहे हैं। मंदोदरी को देख लो, ये नाथ आप गलत जा रहे हैं, सुधर जाओ, ज्ञान दे दीजिए। तुलसीदास है, कैसा कैसा ज्ञान मिला है एक जीवन में। बहन भी ज्ञान देती है, भैया तू कुछ तकलीफ है, बहन भाग के आती है। सबसे पहले कौन शुभ चिंतक है? बहन ही है। आपके जीवन में शुभ चिंतक कौन है? आपकी बहन ही है। भैया आपके घर में कुछ काम है, बहन भाग के आ जाती है, भैया बोल के आ जाती है। अरे जिस घर में 50,000 की साड़ियाँ रखी हुई है, मगर वो 500 की साड़ी को देख के जितना खुशी है, तो इसको ही देख के आप अंदाज़ा लगा लो कि माँ के प्रति कितना प्यार है, भाई के प्रति कितना प्यार है। वो घर को छोड़ सकती है क्या? नहीं। हम बोलते हैं उसका शादी हो गया, ब्याह हो गए, पढ़ाई हो गए, तेरा तू देख ले, ऐसा बोलते। ऐसा नहीं है भाई, ऐसा नहीं होता। ये रिश्ता याद दिलाता है मैं बहन हूँ, एक साथ एक माँ के गोद में खेले से ये रिश्ता बनाए रखना ही खुशबू है, आनंद है, प्रेम है। इसलिए जहाँ पे नारी की आदर होती है, जहाँ पे पूज्य भाव दे, यानी कि पूज्य भाव बोलते क्या? उसको रोज़ हल्दी कुंकू अगरबत्ती माला देना है? नहीं, खाली भावना श्रेष्ठ होनी चाहिए। भावना श्रेष्ठ होनी चाहिए। उनको उसका मर्यादा देना चाहिए, उनको उसका आदर देना चाहिए। पत्नी हो, बहन हो, बेटी हो, वो शक्ति है। वो उसको आप नहीं, बेटी है ना 500 रुपये लेके जाओ, बेटा होए बाद 1000 रुपया देंगे। हम ही गिरा दिए उसकी वैल्यू को। साहब आपके घर संतान हुए, कोई आ जाते हैं ना, उसको अच्छा बोल देते हैं, देखो भाई हम इतना ही करेंगे, 500 रुपये तुम्हारे को देंगे, बेटा हुए जब 1000 देंगे। हम उसको जन्म से ही ये कर दिए कि स्त्री जाति को हम ही उसको अनादर कर दिए। इसलिए ऐसे लोगों के घर में लक्ष्मी रहती ही नहीं है। फिर लक्ष्मी की पूजा करते हैं बदमाश लोग। घर की बेटी लक्ष्मी है, वो उसको बहू लक्ष्मी है, पत्नी लक्ष्मी है, उसको डंडे से मारते हैं, उसको गाली गलौज करते हैं, उसको सताते हैं। स्त्री के बारे में तो पूरा नेगेटिव ही है हमारे जीवन में। फिर लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं, माँ लक्ष्मी, माँ चल भाग यहाँ से, कहीं क्यों आया? बोल बदमाश है तू, चोर है। बोल यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। खाली हमारे जो भगवाना भी है ना, साथ में लक्ष्मी नारायण है, वो नहीं छोड़े लक्ष्मी को। भगवान मेरी शक्ति है बोलने लगे। उमा महेश्वर, आप दो उमा महेश्वर दो बोलने में भी दो बातें आ गई, ये भी निकाल दो। अर्धनारी नटेश्वर, आधे शंकर आधे पार्वती, दोनों एक ही है। जाओ, एक ही बनाया है हमने, दो कभी किसी को बनाए नहीं। भाई बहन एक ही है, पति पत्नी एक ही है, भक्त भगवान एक ही है, सूरज और किरणें एक ही है, एक ही है भाई। दो कहाँ है? दिखते हैं दो मगर है एक ही। सब एक ही है, सब एक ही है। अज्ञानी है ये परेशान करने वाला हमारा। जब ज्ञान नहीं होता है तो सब गड़बड़ी होती है। अभी जो हम बात किए, ऐसा तो विषय बहुत है। वसुदैव कुटुंबकम, तिलक लगाते ही समझ जाना चाहिए, हमारी बुद्धि कुछ बढ़नी चाहिए, ज्ञान बढ़ना चाहिए, त्रिलोचन बनना चाहिए। भगवान शंकर के 3 आँख है, मेरे भी 3 आँख है। ज्ञान चक्षु, तीसरी आँख ज्ञान की चक्षु है। वो ज्ञान से ही सब देखना चाहिए सृष्टि में। स्त्री को पता चल जाता है ये कितना बदमाश आदमी है, और स्त्री को पता चल जाता है ये मेरा भाई जैसा है, भाई जैसा है। ऐसा अभी भी बहुत सारी जगह कोई आके बैठ भी जाते हैं, उसको पक्का मालूम है ये दुष्ट नहीं है, सज्जन आदमी है, इसके बाजू की आके बैठ जाती है। ट्रेन में देखो, बस में देखो, रिक्शे में देखो। मैं दिल्ली जाता हूँ, किनारी बाज़ार जाता हूँ, रिक्शे में अकेला जाता हूँ, तो कोई दिखते हमको भी किनारी बाज़ार जाना है, साथ में ही बैठ जाते।
जब उसको लगता है सही नहीं है ये आदमी, तो नहीं बैठते हो। पता चलता है, पता होता है, मालूम होता है। अज्ञान के कारण ही हम ये सब उतल पुतल हो रहा है। एक गांव में, पहले की बात है, एक गांव में सिनेमा लगा, मेला लगते ना, अभी पहले गांव में मेले लगते थे, झूला लगता था, कुछ कुछ ऐसा लगता था। तो उसमें एक सिनेमा लगा है। सिनेमा यानी कि एक छोटा सा घास का बना हुआ झोपड़ी जैसा कुछ करके सिनेमा चालू करे। सिनेमा यानी कि अंधेरे में ही देखते हैं, उजाले में सिनेमा नहीं देखते क्या? नहीं, अंधेरे में ही देखते। और सिनेमा लगा तो सारे गांव के लोग, साल में एक बार लगता। हमारे साथ ये थोड़ी है इसके अंदर सिनेमा देख लो मिनट में कभी भी, ऐसा नहीं, साल में एक बार। तो एक साल में एक बार मेला लगता है, उसमें सिनेमा चालू हुआ है, लाइट भी बंद हो गया है, अभी सिनेमा चालू है, सिनेमा चल रहा है। पीछे से कुछ लड़के, लड़की की चोटी, लड़कियां भी आ जाते हैं, सिनेमा सबको ज़रूरत पड़ता। आप टिकट लेने गए तो इधर लेडीज़ इधर जेंट्स लिखा हुआ ही होता। सिनेमा सबको देखना है, लड़कियां बैठे हुए हैं, पीछे लड़के बैठे हुए हैं, लड़का ने लड़की के चोटी ऐसा खींच रहा है, कछु बैठ जाए। फिल्म चल रहा है, वो बच्ची की चोटी खींच रहा है, ऐसा लड़का बैठ गया, बच्चा बैठा हुआ, बच्चू बैठ जा रहा है। ऐसा थोड़ा करके देखे तो कोई नहीं है, फिर देखे तो चोटी खींच रहा है, स्त्री है। ज़्यादा कुछ बोले तो क्या हो जाएगा, माँ बाप से डर, समाज से डर, कुछ फिर बाद में परेशानी होती है, अंदर अंदर रो रही है। जब उसकी बद्दुआ निकलती है ना, जब उसके अंदर से कुछ ऐसा होता है ना, तो उसका सर्वनाश निश्चित है, समझना। स्त्री के प्रति जो भी बुरी नज़र डाले, स्त्री के प्रति जो भी अनादर भाव लाए, पाप दृष्टि रखे, वो नष्ट हुआ ही समझो, नष्ट हुआ ही समझो। अब वो देखो चोटी खींच रहा है, बैठ रहा है, वो लड़की रो रही है, परेशान हो रही है, कौन बदमाश है, कौन गुंडा है, कौन मवाली है जो चोटी खींच रहा है। अब ऐसा बीच से उठ के गए तो और बलवा हो जाता है, अरे ये क्या हुआ, कोई छेड़ रहा है, ऐसा करके फिर बाद में बहुत ये आती। वो सहन करते जा रही है, सहन करते जा रही है, रोती जा रही है, क्या सिनेमा देख सकते, नहीं, ये सब सहेलियों के साथ बैठी है, फिर बाद में ऐसा कुछ हो गया, ऐसा लगा तो उसको बहुत परेशानी हो जाती है घर से सबसे। अब देखो वो चोटी खींच रहा है, बैठ रहा है, चोटी खींच रहा है, बैठ रहा है, इधर भी लड़के बैठे हुए, इधर लड़कियां बैठे, चोटी खींच रहा है, बैठ रहा है, ऐसा चल रहा है। तो बीच में इंटरवेल आता है, बीच में इंटरवेल आता है। इंटरवेल में थोड़ा लाइट डालते हैं, डालते ना कि इंटरवेल के जाके आने के बाद में लाइट डालते हैं। जैसा ही लाइट थोड़ा आ गया, देखे तो जो लड़की की चोटी खींच रहा है पीछे से, उसका सग्गा भाई बैठा हुआ है। उसका सग्गा भाई उस बच्ची की बहन की चोटी खींच रहा है। जिस तरह लाइट आते हैं देखा, ये मेरी बहन है, ये मेरी संगीता है, ये गणेश जो है ना चोटी खींच रहा है, छेड़ रहा है, रुला रहा है, कष्ट दे रहा है, पाप दृष्टि से देख रहा है, वो रो रही है, परेशान हो रही है, वो चोटी खींच रहा है, ये छेड़ रहा है। लाइट आ गया, लाइट आते में देखे तो उसकी बहन है, खास बहन है। ये इसके तरफ से सिनेमा देखना बोल के सहेलियों के चले गए, ये इसके तरफ से सिनेमा देखना बोल के ये सहेलियों चले गए। तो जैसा लाइट आते हैं मालूम पड़ गया, खास मेरी बहन को चोटी खींचा है मैंने, खास मेरी बहन की चोटी खींचा है मैंने। तो जीने के काबिल नहीं है, बहन को सूरत दिखाने के काबिल नहीं। अगर से बहन भी देख लेती तो ये मेरा भाई था खींचा, तो कितनी गलत बात हो जाती है। एक भाई ने एक बहन की चोटी खींच रहा है, क्या दृश्य होगा वो, क्या भगवान आशीर्वाद देने आएंगे। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, जहाँ इसका अपोजिट कर दो, जहाँ पे नारी को सताते, परेशान करते, पाप दृष्टि देखते, तो वहाँ क्या देवता आशीर्वाद देने आते। फिर ऐसे राम तैयार हो जाते, फिर ऐसा कृष्ण तैयार हो जाते, आ जाते। ज्ञान नहीं है, ये गलत काम हुआ। जब ज्ञान खुल जाता है, ज्ञान आ जाता है, तो ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता। ज्ञान, इसलिए बहन पहले आते राखी नहीं बांधती, उसको तिलक लगाती। क्या बहन जी,
तिलक लगाते, क्योंकि बुद्धि खुलना चाहिए, ज्ञान होना चाहिए, विवेक होना चाहिए। मेरा भाई विवेकवान बने, बाहर में जिस तरह मुझे पवित्र दृष्टि से देखता है और बाहर भी जाने के बाद में